गुड मॉर्निंग वरुण। अरे नव्या मैम आप, कांग्रेट्स, आपका स्टॉल तो हिट हो गया पब्लिक में। उसका क्रेडिट भी तुम्हारे ऋत्विक सर को ही जाता है। और अब तो हम आपके कॉम्पिटिटर भी नहीं हैं, सो अब तो आपका बिजनेस और भी खूब बढ़ेगा। कॉम्पिटिटर नहीं है मतलब? ये बंद कर रहे हो स्टॉल अपना? पर क्यों? ऋत्विक सर के ऑर्डर्स हैं। उन्होंने बोला है कि अब ये ईओएस का स्टॉल यहाँ नहीं रहेगा। ऐसे कैसे नहीं रहेगा? अभी फोन करती हूँ तुम्हारे ऋत्विक सर को। मैं तो वैसे भी 2-3 दिन में जा रही हूँ यहाँ से। सिर्फ 2-3 दिन क्यों? आप परमानेंटली ये स्टॉल चला सकती हैं। मैंने आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। आई एम अ गुड बिजनेसमैन। आई नो कि भारत हेल्थ सेंटर की सोल हैं आप। जब आप मेरे पास ये ऑफर लेके आई थी तो मुझे नहीं पता था कि आप मेरे साथ काम करने के लिए रेडी होंगी भी या नहीं, सो आई रिजेक्टेड। पर ऋत्विक, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे तो वैसे भी स्टॉल बेचना ही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से 2-3 दिन में। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यहाँ पे भी तो आपका घर है, यहाँ पे भी अच्छे लोग हैं। और कितनी मेहनत करी है आपने स्टॉल को खड़ा करने में। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं पे रहें और इस स्टॉल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप में वो बात है कि आप एक 400 करोड़ की कंपनी को भी हरा सकती हैं। आई डोंट नो, आप क्यों हार मान रही हैं? थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। पर क्या है ना, वो पापा आगरा वापस जाना चाहते हैं। हमारा घर है वहाँ पे और अब वहाँ कोई खतरा भी तो नहीं है। अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके पापा से बात कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप बात मत कीजिए। मैं ही बात करके देखती हूँ एक बार। प्लीज कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। अपने लाइफ में जो कुछ भी फेस किया है उसके बाद whatever you have achieved as a single woman, it's tough. हाँ, आज मैं क्लास ले रही हूँ बाबा। हाँ, पढ़ाई भी करेंगे हम लोग। तुम लोग टाइम पे पहुंच जाना। तुम लोगों ने बुक्स ले ली है ना? ठीक है। अब कौन सा नया कारनामा दिखाया है हमारे लाडले भतीजे ने? सिंगल मदर के साथ रिलेशनशिप में है ईओएस के सीईओ ऋतिक परमार। कौन है ये लड़की? क्या ये सचमुच प्यार है या वो फंसा रही है ऋतिक को अपने प्रेम जाल में? ओह माय गॉड, बड़ी दी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। हंगामा कर देंगी वो तो। ये प्रेम अभी शुरू ही हुआ है और इस बार प्यार में पड़े हैं एक अमीर बिजनेसमैन ईओएस के सीईओ ऋतिक परमार, जिन्हें लगातार आगरा से कुछ ही दिन पहले आई नव्या तिवारी के साथ देखा जा रहा है। देखना ये है कि ये नव्या तिवारी सिर्फ पैसों के लिए ऋतिक की लाइफ में आई है या फिर कहानी कुछ और ही है। आज आपकी वजह से, मीना जी की वजह से पापा ने एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ये प्रेम अभी शुरू ही हुआ है और इस बार प्यार में पड़े हैं एक अमीर बिजनेसमैन ईओएस के सीईओ ऋतिक परमार, जिन्हें लगातार आगरा से कुछ ही दिन पहले आई नव्या तिवारी के साथ देखा जा रहा है। क्या है देखना ये है कि ये नव्या तिवारी सिर्फ पैसों के लिए ऋतिक की लाइफ में आई है या फिर कहानी कुछ और ही है। पापा ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी छाप दिया इन लोगों ने। देखो नव्या, तुम्हें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। लेकिन
सचमुच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप जानते हैं ना, अगर होता सबसे पहले आपको बता। कुछ मत कहो, बस एक बात ध्यान में रखो कि तुम मेरी बहू नहीं हो, बेटी हो तुम। और एक बात बताओ कि अगर ये हो भी जाए तो इसमें बुराई क्या है? पापा, आप ये क्या? ठीक कह रहा हूं। क्या बुराई है? टेल मी ऋत्विक, व्हाट इज दिस? हाँ ऋत्विक, तुम और वो मिडिल क्लास लड़की, ये मीडिया वाले क्या कह रहे हैं? ऋत्विक, तुमने तो हमारे परिवार का नाम ही खराब कर दिया। बोलोगी अब मीरा कुछ? पापा आप ये सामान वापस रख रहा हूं। मुझे लगता है कि आगरा जाने का जो फैसला था तो मैंने जल्दबाजी में ले लिया। दिल्ली अच्छा शहर है, हमें यहीं पर रहना चाहिए। और वैसे भी रेणुका के बिना वो घर कहाँ है? तुमने इतनी मेहनत से यहाँ पर काम जमाया, ऐसे थोड़ा ना चले जाएंगे। पापा कहना क्या चाह रहे हैं आप? नव्या, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। पिछले 1 महीने में मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, तुम्हारे बारे में तो सोचा ही नहीं। रेनू भी देख रही होगी तो वो भी नाराज ही होगी मुझसे। उसे भी लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारी तो फिक्र ही नहीं की, उसके ऊपर अपनी और भरत की जिम्मेदारी भी तुम पर डाल दी। कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे लगता है कि ऋत्विक अच्छा लड़का है, तुम्हारी फिक्र करता है, और मैंने ना उसकी आंखों में एक ईमानदारी देखी है। सच। तुम्हारा सपना मैं पूरा करूंगा रेणुका। जो सपना तुमने और मैंने देखा था, उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। जानती हो ना भैया, रेणु और मैंने एक सपना देखा था कि जब भी तुम्हारा आदि से तलाक होगा, तब हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी उससे शादी कर देंगे। मुझे लगता है कि वो सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। आप ये कैसे कह सकते हैं? जानते हैं मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ है? पहले ही बहुत टूट चुकी हूँ। अब और हिम्मत नहीं है मुझ में शादी करने की। और मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, भरत को बड़ा करके एक अच्छा इंसान बनाना और भरत और आपका ख्याल रखना, बस। कैसी बातें कर रही हो तुम? पापा कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आपको आपकी बेटी बोझ लगने लग गई है? पीछा छुड़ाना चाहते हैं मुझसे? पर आप भी सुन लीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अब बड़ी थी, आप स्ट्रेस मत लीजिए। ये मीडिया वालों का क्या है, ये तो आदत होती है ना ऐसे हर बात को ब्रेकिंग न्यूज़ बना देने की, बस अपने व्यूअरशिप के लिए करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋत्विक बस उन लोगों की मदद कर रहा था और बेकार ही इन्होंने ऐसी न्यूज़ बना दी। और
आई एम श्योर ऋत्विक ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे आपको दुख पहुंचे। मीरा, तुम तो चुप ही करो। तुम इसकी साइड लेना बंद करो, नहीं तो इसे भी तुम अपनी तरह बना दोगी। और सुनो, सच और झूठ में ना मुझे फर्क पता है। आग जहां होती है धुआं वहीं से निकलता है। हाँ, अगर इसे हेल्प ही करनी थी तो उस लड़की के इतना क्लोज जाने की क्या जरूरत थी उसे? हाँ, जवाब है? जवाब है ऋत्विक। देखो देखो इसे। ऋत्विक, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे मैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमसे किसने कहा कि तुम मुझ पर बोझ हो? बल्कि तुमने तो हमेशा मेरा बोझ कम ही किया है। लेकिन नव्या, जिंदगी बहुत बड़ी है, उसे अकेले काटना। अकेले कहाँ हूँ पापा? आप और भरत है ना मेरे साथ, तो फिर मैं अकेले कैसे हूँ? बस हो गया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आप बैठिए, आप भूखे होंगे, मैं कुछ बना के लाती हूँ। बैठिए। बहुत बड़ी जिंदगी काटनी है तुमने नव्या। अपने और भरत की वजह से अकेले तो नहीं रहने दूंगा तुम्हें मैं। ऐसी चीप लड़कियों के साथ देखने के लिए मैं तुम पे मेहनत नहीं कर रही ऋत्विक। मैं इन मिडिल क्लास लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। इन्हें तो बस एक अमीर लड़का फंसाना होता है। मॉम प्लीज यार, किसी के बारे में बिना कुछ जाने आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैं जानता हूँ नव्या को बहुत अच्छे से। ये डोंट वरी अबाउट द मीडिया, ये मेरी पीआर टीम हैंडल कर लेगी। ठीक, रिलैक्स, ओके? ओके, करो जो तुम्हें करना है, जल्दी करो। इस कीचड़ को जल्दी से जल्दी साफ करो, समझे? वाओ बड़ी, क्या स्टैंड लिया तुमने बड़ी दी के सामने। मासी, मैं अपने बारे में नहीं, मैं नव्या के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तो हैंडल कर लूंगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट हर। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी वो। उसे कॉल कर लो ना, समझदार लड़की है। आई एम श्योर तुम बात करोगे तो समझ जाएगी। फोन करता हूँ उसको। फोन ही नहीं उठा रही वो। ठीक है, थोड़ा टाइम दो। एक काम करो, तुम चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? अरे चलो तो। बताओ ना कहाँ। अरे आओ मेरे साथ, चलो। उस लड़की के लिए इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दी। हम मुझसे झूठ भी बोला। अपनी रेपुटेशन बचाने की बजाय उस लड़की की फिक्र कर रहा है। इससे पहले कि ऋत्विक उस लड़की के रंग में रंग जाए, कुछ करना होगा मुझे। हेलो मिश्रा जी, मुझे ऋत्विक के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए। प्रपोजल ऐसा होना चाहिए कि परिवार खानदानी हो और हमारी बराबरी का, समझे आप? ठीक है। मासी घर चलते हैं ना यार, बिल्कुल भी मूड नहीं है। तेरा मूड नहीं है तो क्या हो गया, मेरा तो है।
एंड यू नेवर नो, मुझे ठंडी ठंडी कुल्फी खाते देखकर तेरा मुंह भी बन जाए। आप भी ना यार, बिना अपनी बात मनवाए नहीं रहते। ऐसी ही हूँ मैं। लो खाओ आइसक्रीम। पापा वैसे एक बात बताइए, आज एकदम से आपका आइसक्रीम खाने का मन कैसे कर गया? रेणुका की याद आ रही थी, और तुम तो जानती हो कि उसको आइसक्रीम कितनी पसंद है। तो मैंने सोचा रेणुका से नहीं मिल सकते तो क्या, उसकी पसंदीदा आइसक्रीम तो खा ही सकते हैं ना। लो ना, शुरू करो। पापा, माँ जहाँ भी होंगी ना, आपको ऐसे उनकी फेवरेट आइसक्रीम खाते हुए देख के ना बहुत खुश होंगी। आपको पता है उनको आइसक्रीम तो इतनी पसंद थी कि रात को कभी 2 बजे भी बोल दो ना तो वो जिद कर करके परेशान कर देती थी। तो मैंने खास उससे कहा था कि इसके अंदर ना बहुत सारा पिस्ता डालते हैं। पिस्ता आइसक्रीम बड़ी। हाय नबी। हाय हाय मीरा जी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सोचा नहीं था ना ऐसे अचानक मिल जाएंगे हम लोग यहाँ। हाँ वो एक्चुअली बस पापा ने कहा तो। ये ऋषि को मेरी फेवरेट जगह है। मासी, हम लोग यहाँ कई बार आते हैं। यहाँ की केसर पिस्ता और मलाई कुल्फी पूरे दिल्ली में फेमस है। कौन सा फ्लेवर खा रहे हो आप लोग? ये नहीं, दूसरा ट्राई करो ना। ऋत्विक, नव्या को ले जाओ, इसकी फेवरेट जो भी फ्लेवर हो वो ट्राई करवाओ। मीरा जी, किसी और दिन, हमें लेट हो रहा है। पापा आप चलते हैं, वैसे भी मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, भरत को ठंड ना लग जाए। चलिए। लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले तुम कह रही थी कि। पापा चलिए, चलते हैं प्लीज। ठीक है चलो। नव्या, देखो नव्या, मैं जानती हूँ कि तुम आज जो न्यूज आई है उससे अपसेट हो। हम भी अपसेट हैं, ऋत्विक, खासकर ऋत्विक। तुम्हें नहीं लगता हमें बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए? मन हल्का हो जाएगा। ऐसी बात करने के लिए है ही क्या? देखिए माफ कीजिएगा, आप बड़े लोग हैं, आप लोग की ऐसी खबरें आम बात होगी। हमारे लिए छोटी बात नहीं है, संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक सेकेंड, व्हाट डू यू मीन हमारे लिए ये आम बात है? तुम जानती भी हो सुबह से ऋत्विक ने अपनी पीआर टीम को काम पर लगा रखा है कि तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी रेपुटेशन पर आंच तक ना आए। तुमसे ज्यादा वरिड है ऋत्विक तुम्हारे नाम के लिए। तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि ऋत्विक को पहले से पता था कि ये न्यूज आने वाली है। नो, देखो, बैठकर बात करने से हर प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाता है, लेकिन दिल में रखने से प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ती है, बात बढ़ती है, उसका सलूशन नहीं निकलता। इसलिए अगर तुम्हारे मन में कोई शिकायत है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ क्लियर करना है, जो कहना है, बात करके उसे अपने दिल से निकाल लो, ताकि तुम्हें भी क्लैरिटी मिल जाए। मुझे लगता है कि अगर तुम्हें ऋत्विक से बात करनी है तो कर लो। भरत को संभाल लेता हूँ।
आराम से आराम से।